हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोग का झारखंड बोर्ड का क्लास 9 का साइंस का वीकली टेस्ट हो चुका है। जी हां दोस्तों, फटाफट से आंसर मिला लीजिए और कमेंट में जरूर बोलिएगा किसका कितना आ रहा है। जी हां दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे इसी प्रकार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही धाकड़ तरह करने के लिए। जी हां दोस्तों, चलिए फटाफट से देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए, आपके सारे दोस्तों को शेयर कर दिए ताकि सभी को पता चले किसका कितना नंबर आ रहा है। हाँ, और जो भी पहली बार आए हो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर ही लीजिएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन पदार्थ है। दोस्तों पदार्थ जिसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, जिसको छू सकते हैं मतलब पदार्थ कौन, स्नेह हो गया, गंध हो गया, विचार हो, ये सब को छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। जो स्थान गिरता है, ये सब स्थान गिरता नहीं, लेकिन वायु क्या हो गया, वायु स्थान गिरता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ये पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, गैसीय पदार्थ है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बराबर है, इसको आप लोग केल्विन में बदलना है। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, केल्विन में बदलना है भैया। इसको कैसे बदलोगे, तो बस जब सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलते हैं ना तो उसमें 273 ऐड कर दो। तो 10 प्लस 273 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 283 केल्विन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 25 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 25 डिग्री सी में क्या जल क्या रहेगा, द्रव रहेगा भैया, द्रव ही रहेगा ना। 100 डिग्री से ऊपर जाएगा तब गैस बनेगा, 0 डिग्री आएगा तो ठोस बनेगा। 25 डिग्री सी में द्रव रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, इसको क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, यानी रो इक्वल टू एम बाई भी, यानी इसको बोलते हैं डेंसिटी। याद रखना, ये डिफिनेशन भी है, किसका डिफिनेशन है कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना घनत्व किसे कहते हैं, तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहता है। वेग में परिवर्तन की दर मतलब वेग बटे टाइम, इसमें परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। याद रखना, वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। ठीक है, और विस्थापन में परिवर्तन की दर अगर पूछता तब होता वेग, तो इसका सही उत्तर त्वरण हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर। ऑडोमीटर क्या मापता है, तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सही नहीं है। तो देखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी सही है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, जी हाँ ये भी होता है, ये भी सही है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये भी सही है। लेकिन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2s ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि है। वेग समय ग्राफ यानी कि ऐसा होता है, ऐसा ही ग्राफ होता है। ठीक है, इधर v को वेग को देते हैं और इधर समय को देते हैं, तो इसके बीच जो इसमें मापी गई राशि होता है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं क्या, दूरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, दूरी। अगला प्रश्न है, 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो भार दे दिया, हम लोग का भार का फॉर्मूला होता है, याद रखना, W इक्वल टू एम जी। बहुत आसान सवाल है, देखो खाली ये फॉर्मूला खाली याद रखना, W इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू क्या है भार, एम क्या है द्रव्यमान, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण। तो भार कितना दिया है 98 न्यूटन यानी 98, एम द्रव्यमान आपको निकालना है और जी का वैल्यू आपको पता है 9.8 होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इधर गुना में उधर जाके भगा दे देंगे, यानी कि एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 98 बाई 9.8। ठीक है, पॉइंट काट के ऊपर एक जीरो जाएगा। अब 98 10 से 980 हो जाएगा, यानी 10 एम का वैल्यू कितना आ गया 10 kg। समझ गए, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। तो दोस्तों जितना बड़ा वस्तु उतना ज्यादा जड़त्व। सबसे बड़ा कौन है, रेलगाड़ी, तो सबसे ज्यादा जड़त्व अधिक है। रेलगाड़ी को धक्के के आगे कर सकते हो नहीं, साइकिल को तो चलो कर भी दोगे, कार को चलो कुछ थोड़ा मेहनत करके भी कर दोगे, बस को कुछ आदमी मिलकर, रेलगाड़ी समझ रहे हो, ये इसका जड़त्व बहुत अधिक होता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा क्या, जड़त्व। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक यानी F इक्वल टू एम, ये कौन सा नियम से प्राप्त होता है दोस्तों, गति का कौन सा नियम से, तो गति का द्वितीय नियम से, याद रखना। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं। द्रव्यमान यानी m और गुना v, सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम v। तो P क्या हो गया, ये संवेग का होता है फॉर्मूला, याद रखना। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, P बोलते हैं, यानी संवेग बोलते हैं। ठीक है, संवेग मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जीवन की संरचनात्मक, अब दोस्तों बायोलॉजी में आ गए हम लोग, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत आसान सवाल था, जो कुछ भी हार्ड नहीं था। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली को। एक सवाल ही है कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। ठीक है, तो 15 का सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है, क्या होता है? याद रखना 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये था दोस्तों आप लोग का 16 सवाल। कमेंट करके जरूर बोलना किसका कितना आ रहा है, और सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना आगे इस प्रकार वीडियो देखने के लिए, ठीक है। चलो तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।